मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। नारायण। आज बढ़िया डायरी लेकर बैठे हो, ठीक। नींद तो फिर भी आएगी। जब भोजन के समय नींद आ जाती है तो फिर भोजन और भजन दोनों नींद के। नारायण। 48वां श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 10 श्लोक 48। यूयं निलोके बत भूरि भागा लोकं पुनः न मुनयोऽभियन्ति येषां गृहाणावसतीति। साक्षात् गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्। नारायण। देवर्षि नारद ने कहा, यूयं निलोके बत भूरि भागा। लोकं पुनः न मुनयोऽभियन्ति। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में, मर्त्य लोक में, नृलोक में तुम्हारे भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं। तुम अत्यंत प्रशंसा के पात्र हो। तुम्हारे भाग्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। कारण क्या है? तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम गुप्त रूप से निवास करते हैं। मुनयोऽभियन्ति। यही कारण है कि लोकम पुनः न मुनयोऽभियन्ति। इस लोक को पवित्र कर देने में सफल कुशल ऋषि मुनि पुनः पुनः उनका दर्शन करने के लिए
चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। यहाँ की देवियाँ अत्यंत सौभाग्यशालिनी होती हैं। साक्षात जगदीश्वर की जननी होने का उन्हें सौभाग्य सुलभ है। साक्षात जगदीश्वरी को जन्म देने में भी वो समर्थ हैं। यहाँ के सद्गृहस्थ पुरुष अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। जगत पिता के पिता होने का भी उनको सुयोग सध सकता है, वो सधता है। प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट को भी यहाँ की मातृशक्ति जन्म देने में समर्थ। भगवत भक्तों को यहाँ की मातृशक्ति जन्म देने में समर्थ। जगत जननी की जननी होने का सौभाग्य भी उन्हें सुलभ। जगत पिता को भी जन्म देने, उनकी भी जननी होने का उन्हें सौभाग्य सुलभ है। ऋषि मुनि बार बार भगवान का दर्शन करने अवतार काल में आते ही हैं। इसलिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति आस्थान्वित होना सौभाग्य की पराकाष्ठा है। हमने कल भी कहा था कि दर्शन की जो पराकाष्ठा है उसी को अज्ञ व्यक्ति हीन दृष्टि से देखते हैं। मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं। अवतार को लेकर उनकी मान्यता अत्यंत हीन होती। कई लोग तो गुड्डी गुड्डों का खेल मानते हैं श्री रामकृष्ण आदि। को जो माताएं लाड़ प्यार से देखती हैं। दर्शन की पराकाष्ठा, विज्ञान की पराकाष्ठा, पुण्य की पराकाष्ठा हो तब सगुण साकार परमेश्वर में आस्था हो। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए साक्षात अवतार भी लेते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण आदि को निरावरण ब्रह्म कहते थे। सर्वम खल्विदम ब्रह्म की दृष्टि से जगत भी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, निमित्त कारण भी है। लेकिन जगत सावरण ब्रह्म है, जबकि श्री रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म है। निरावरण का अर्थ होता है विद्योपाधिक भगवान होते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है
भगवान की उपाधि विद्या माया है। विद्या अपर अविद्या दोहु तुलसीदास ने लिखा। अविद्योपाधिक जीव होते हैं, विद्योपाधिक भगवान होते हैं। विद्या की एक कणिका, एक चिंगारी, एक रश्मि जीव को जब व्याप्त हो जाती है तो जीव तत्काल निरावरण ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। विद्या की रश्मि चिंगारी अविद्या को समाप्त कर देती है। प्रचंड अग्नि की एक चिंगारी तूल राशि रुई पर पड़ जाए तो रुई को जलाने में समर्थ होती है। जिस विद्या की एक रश्मि ही जीव को भवबंधन से मुक्त करने में समर्थ है, अविद्या काम कर्म से पारंगत करने में समर्थ है, निरावरण ब्रह्म के रूप में उद्भासित करने में समर्थ है, वो विद्या पुंज ही जिनकी उपाधि है, वो विद्योपाधिक भगवान कितने उत्कृष्ट हैं, इस रहस्य को सहृदय महानुभाव समझ सकते हैं। कुछ गुरुदेव वृंदावन में अवतारवाद को लेकर प्रवचन कर रहे थे। श्री वामदेव जी आदि महानुभाव भी सुन रहे थे। बीच में एक प्रश्न कर दिया तो महाराज ने कह दिया, सहृदय होकर सुनो, नास्तिकता को छोड़ के सुनो। वेदांत को पढ़ाने की जो आजकल विधा है, उस विधा से मालूम पड़ता है कि जो आर्य समाजी होने के बाद वेदांती हो जाते हैं, वे वेदांती होने के नाम पर बवाल उत्पन्न करते हैं। अवतार का रहस्य वो समझते नहीं। अवतार के बारे में उनकी मान्यता बहुत हीन होती। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने एक तथ्य उद्भासित किया कि स्वभाव लोक को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता है। अग्नि दाहक क्यों, जल शीतल क्यों, ऐसा कोई प्रश्न नहीं करता। व्याघ्र क्रूरता शूरता संपन्न क्यों, ऐसा प्रश्न कोई नहीं करता। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता है, एक शाश्वत सिद्धांत। भगवान विद्योपाधिक हैं, निरावरण हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पंच कोशों से, पंच क्लेशों से नित्य पारंगत हैं, अनादि सिद्ध हैं। विद्योपाधिक भगवान ही श्री राम कृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। अनादि सिद्ध श्री राम कृष्ण आदि हैं, वे ही श्री राम कृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। इसीलिए कहा, येषां गृहाणाम अवस्थिति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रीति से निवास करते हैं। मनुष्य लिंगम, बाहर से मनुष्य के चिन्ह हैं, मनुष्य सदृश परिलक्षित होते हैं। टटोलने चलें तो निरावरण ब्रह्म है।
विद्योपाधिक भगवान होते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशय से नित्य परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर ही अचिंत्य विद्या शक्ति के योग से श्री रामकृष्ण आदि रूपों में उल्लसित विलसित होते हैं। यूयम निर्लोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयोभियन्ति। अर्जुन के भाग्य का क्या कहना, भगवान उन पे रीझ के सारथ्य का काम भी करते हैं, सारथी बन जाते हैं। नर ऋषि के अवतार अर्जुन हैं तो नारायण के अवतार श्री कृष्ण भगवान हैं, नर नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। महाभारत में पर्वों के आरंभ में यह श्लोक अवश्य आता है। नर नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नरोत्तम ही अर्जुन के रूप में और साक्षात नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण है। नर नारायण। बद्री वन में तप करते हैं नर नारायण। एक और नर पर्वत, एक और नारायण पर्वत। हम 3 महीने रहे हैं बद्रीनाथ में 1966 में। एक और नर पर्वत, एक और नारायण पर्वत। अलकनंदा दोनों ओर के दोनों ओर है नर नारायण ऋषि। साक्षात परमात्मा सगुण साकार होकर भारत में भक्तों के घर अवतीर्ण होते हैं, कभी रघुवंश में, कभी यदुवंश में। यूयम निर्लोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयोभियन्ति। येषां गृहाणाम अवसति दिव्य साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम मुनयोभियन्ति। ऋषि मुनि भी भगवान का दर्शन करते अघाते नहीं। जंग आदि कालु से दोषों से विनिर्मुक्त गुरुत्व युक्त जंग आदि दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का सम्मुख सान्निध्य सुलभ होता है तो लोहा चुंबक की ओर समाकृष्ट हुए बिना नहीं रहता। जंग आदि कालु से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को सम्मुख सानुकूल चुंबक का सानिध्य सुलभ होता है तो लोहा चुंबक की ओर समाकृष्ट हुए बिना नहीं रहता। इसी प्रकार जिन जीवों का चित्त जितना परिष्कृत होता है उतना द्रुत गति से निरावरण परमेश्वर श्री रामकृष्ण आदि की ओर समाकृष्ट होता है। संसारी व्यक्ति भगवान को भी मनुष्य ही समझ लेते हैं। श्रीमद् भागवत में भी अच्छा चित्रण है। क्षीर सिंधु में जब चंद्रमा निवास करते थे तो मछलियाँ छेड़ती रहती थीं। वो समझती थी चमकीला खिलौना कोई है। मंथन के बाद जब नभोमंडल में वही चंद्रमा विराजमान हुए तो मछलियों ने सोचा हमारा खिलौना इतना तेजस्वी हो तो चंद्रमा होकर उल्लसित हो रहा है।
ओंकारानंद जी थे ना, स्वामी अखंडानंद महाराज के उत्तराधिकारी। मैं शंकराचार्य हो गया, एक बार गया वृंदावन। मैं समझता था ये कथावाचक है, हमें क्या मालूम कि ये शंकराचार्य हो जाएंगे। मैं कुछ गिनता ही नहीं था। तो ऐसी बात है कि क्षीर सिंधु की मछलियों ने सोचा कि एक चमकीला खिलौना में समझता था, वो तो आकाश में उद्दीप्त होकर जगत को प्रकाशित करने वाला निकला। ऐसे ही मर्त्यलोक में भगवान अवतीर्ण होते हैं सद्गृहस्थों के यहाँ। किसी को माता के रूप में, किसी को पिता के रूप में वरण करते हैं। उन सद्गृहस्थों के भाग्य की जितनी सराहना की जाए कम है। सवा अयम ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद्व खलु मातुलेय आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च। पिछले श्लोक की व्याख्या में वो आपने बताया जो विद्योपाधिक हैं भगवान, तो विद्या तो स्वरूपानुरूपा ही होगी। तो विद्योपाधिक को बहुत सूक्ष्मता से विचार करें अगर, तो विद्योपाधिक क्या अंत में निरुपाधिक ही सिद्ध हो जाएंगे? ऐसा है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म जब विद्योपाधिक होते हैं तभी अवतार लेते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म विद्योपाधिक जब होगा तब अवतीर्ण होगा श्री रामकृष्ण आदि रूपों में। अविद्योपाधिक जीव, विद्योपाधिक जगदीश्वर, विद्या विद्या दोनों से अतिक्रांत निरुपाधिक ब्रह्म। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ, तत्पद का वाच्यार्थ निरावरण ब्रह्म श्री रामकृष्ण आदि। त्वम पद पदार्थ अविद्योपाधिक जीव होता है। जो ब्रह्म तत्व है वही विद्योपाधिक होकर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होता है। तदैक्षत सईक्षान सक्रियसो कामयत तटस्थ लक्षण लक्षित जो ब्रह्म तत्व है वही विद्योपाधिक परमात्मा है। स्वरूप लक्षण लक्षित जो ईश्वर है वही ब्रह्म है। त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते श्रीमद्भागवत। यहाँ ईश्वर और ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया वसुदेव जी ने। प्रभु अपने लाला कन्हैया को कहा वसुदेव जी ने, कुछ श्रुतियाँ आपको निर्गुण निराकार निष्क्रिय उद्भाषित करती हैं, कुछ श्रुतियाँ ऐसी हैं जो जगत के बनाने वाले, जगत की रक्षा करने वाले, जगत के संहार करने वाले के रूप में आपको ख्यापित करती हैं। मेरा मन दोनों प्रकार की श्रुतियों को देखकर, दोनों प्रकार की श्रुतियों का अनुशीलन करके डमाडोल नहीं होता। ईश्वर रूप से आप विद्योपाधिक हैं, ब्रह्म रूप से निरुपाधिक। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का नाम ईश्वर हो जाता है, स्वरूप लक्षण लक्षित ईश्वर का नाम ब्रह्म हो जाता है। निरुपाधिक परमात्मा ही जब विद्योपाधिक होते हैं तब उनका नाम जगदीश्वर होता है। अविद्योपाधिक होते हैं तो उनका नाम जीव होता है। अविद्या विहीन, विद्या विहीन त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ का मौलिक स्वरूप निरुपाधिक ब्रह्म ही सिद्ध होता है। सोपाधिक धरातल पर दोनों में भेद है। निरुपाधिक धरातल पर जीव और जगदीश्वर में ही अभेद, क्या जगत में भी अभेद है। पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि
एक ही त्रिगुणमयी माया विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या है, मलिन सत्वात्मिका विद्या है, तमः प्रधाना भी है। विशुद्ध सत्व के योग से ब्रह्म को जगदीश्वर के रूप में, मलिन सत्व गुण के योग से ब्रह्म को जीव के रूप में, तमः प्रधाना प्रकृति के योग से ब्रह्म को जगत के रूप में उद्भासित करती है। माया एक है, त्रिगुणमयी होने के कारण परमात्मा तत्व को जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में ख्यापित करती है, उल्लसित करती है। माया निर्वचनीय शक्ति है, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही निरालंबोपनिषद। इसीलिए तीन रूपों में व्यक्त करके भी निर्भेद आत्म तत्व को ही ख्यापित करती है। कल मैंने कहा था कि या आज ही पाठ में कहा होगा, यही शक्ति की चमत्कृति होती है, अपने समाश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्बुद्धि नहीं होने देती, अपने कार्यों के योग से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं होने देती। जैसे कि मृन्निष्ठ मिट्टी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, वह मिट्टी को अपनी विद्यमानता से सद्बुद्धि नहीं होने देती, घटादि कार्यों के योग से भी सद्बुद्धि नहीं होने देती। सब कुछ बन जाता है लेकिन अद्वैत ज्यों के त्यों बना रहता है, अद्वैत में आँच नहीं आती। सवा अयम ब्रह्म महद्ब्रह्मज्ञ कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद्व खलु मातुलेय आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च। 49 महद्ब्रह्मज्ञ कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। परिमार्गण करने योग्य परमात्म तत्व तथा अमुक अमुक साधन संपन्न हो जाने के बाद ब्रह्म परिमार्गण की योग्यता प्राप्त होती है। यहाँ ब्रह्मज्ञ विशेष रूप से मृग्य अनुसंधान करने योग्य भगवान हैं, महद ब्रह्मज्ञ हैं, महापुरुषों के द्वारा निरंतर अनुसंधेय हैं। महापुरुष भी जिनको निरंतर ढूंढते रहते हैं। कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति ही माया छाया से रहित हैं, परम शांत हैं, परमानंद स्वरूप हैं, परमात्मा ही हैं। प्रिय सुहृद व खलु मातुलेय आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च। तुम्हारे सौभाग्य की क्या कहे, जितनी सराहना की जाए, वो तुम्हारे प्रिय हैं, सुहृद हितैषी हैं। खलु मातुलेय और क्या हैं, मेरे भाई हैं, अर्हणीय हैं, पूजनीय हैं। यह है विधिकृत गुरुश्च। बढ़िया, तुम बड़े भाई हो तो आज्ञाकारी भी हैं कृष्ण। गुरुश्च गुरु हैं, आज्ञाकारी भी हैं, गुरु भी हैं, बड़े भाई हैं युधिष्ठिर मेरे। बहुत ऊंची बात। यह सगुण साकार भगवान की विशेषता है। मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलति तम पालयति यशोदा निकामं पुंजते गोप्यः। दाक्षिणात्यों ने लिखा, मुक्त मुनि नाम मृग्यम, मुक्त मुनियों के लिए भी जो मृग्य है, अनुसंधेय है,
किमपि फलम देवकी फलति। ऐसा कोई अद्भुत फल है जिसको देवकी फलती है, जन्म देती है। तम पालयत यशोदा, जो जन्म देती है उसे पालन करने का अवसर नहीं मिलता, पालन करती है यशोदा। लेकिन गोपियों का भाग्य देखो, निकाम भुंजते गोपियाँ, उसका भोग करती है गोपियाँ। लो जी 3 माताएं हो गई। एक ने जन्म दिया, पालन करने का अवसर नहीं मिला देवकी को। एक ने पाला यशोदा, भोग करने का अवसर मिल गया इन गोपियों को। मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलति तम पालयत यशोदा निकाम मुकुंजते गोप्या। रासलीला आदि में यही है। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लो जन्म कहीं और हुआ, आनंद कहीं और हुआ, परमानंद कहीं और हो गया। गोपियों के भाग्य से ही लाला का जन्म हुआ। मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलति। देवकी ने जन्म दिया, लालन पालन देव का सौभाग्य नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। पाला किसने? यशोदा ने। भोगा किसने? गोपियों ने। ये मातृपक्ष की दोनों हो गई, देवकी और यशोदा। ये सखी पक्ष की हो गई। इसलिए भगवान की कृपा है। सगुण साकार भगवान, निरावरण परमात्मा। सवा अयम ब्रह्म मृहत महद ब्रह्मज्ञ कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति ही। कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति बहुत बढ़िया। 49 महद ब्रह्मज्ञ, भगवान महापुरुषों के द्वारा भी ब्रह्मज्ञ अनुसंधान करने योग्य हैं। ऋषि मुनि भी अनुसंधान करते रहते हैं, उनके भी अनुसंधेय हैं। माया छाया से रहित, माया के लिए से अत्यंत विमुक्त हैं, परम शांत हैं, परमानंद स्वरूप ही हैं, परब्रह्म ही हैं। ऐसे जो निरावरण श्री कृष्ण हैं, तुम्हारे प्रिय हैं, हितैषी भी हैं, ममेरे भाई भी हैं, पूज्य होते हुए भी आज्ञाकारी हैं, और गुरु भी हैं, स्वयं आत्मस्वरूप भी हैं। सेवक स्वामी सखासी पीके, जैसे कहा ऊपर नीचे मध्य तीनों में, तीनों रूपों में श्री कृष्ण ही उल्लसित हैं। क्या हुआ? युधिष्ठिर जी के भाग्य की सराहना देवर्षि नारद ने की। ऊपर भी हैं, मध्य में भी हैं, नीचे भी हैं। भगवान को ऊपर स्वामी के रूप में स्वीकार करें, मध्य में सखा के रूप में स्वीकार करें। जो भगवान को स्वामी सखा मानता है, भगवान अपने स्वभाव से इतने विलक्षण हैं कि उसके सेवक भी बन जाते हैं। उदाहरण बहुत बढ़िया, सेवक स्वामी सखा सी पी के, सी के पिए कौन हो गए? राम जी के। शिव जी कौन लगते हैं? तीनों लगते हैं, ऊपर नीचे मध्य। रामेश्वरम की स्थापना करते हैं शिवलिंग की राम जी। तो एक अर्थ होता है राम जी के ईश्वर, शिव जी को स्वामी मानते हैं राम जी, विष्णु भगवान के अवतार हैं राम जी। हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाई, निज नैनन देखा चाहो नाथ तुम्हारे विवाह। दोनों में सख्य भाव भी है। भगवान विष्णु ने विनोद किया, आपका विवाह देखना चाहता हूँ तभी आँखें तृप्त होंगी। हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाएं, निज नैनन देखा चाहो नाथ तुम्हारा विवाह।
और हनुमान जी बन जाते हैं शिव तो सेवक भी बन जाते हैं। राम जी के शिव जी कौन लगते हैं? स्वामी लगते हैं, सखा लगते हैं, सेवक लगते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? स्वामी भी विवेकी हो, सखा भी विवेकी हो, सेवक भी विवेकी हो तो जीवत्व नहीं पलेगा। अगर तीनों में कोई विवेकहीन है तो काम बिगड़ जाएगा। स्वामी विवेकी ना हो तो अभी गया काम, नीचे सेवक विवेकी ना हो तो, और सखा विवेकी ना हो तो प्रयास ये करना चाहिए जिन गुरुओं के पास बैठते हैं वो भी विवेकी हों। नहीं तो जरा लाना तो यूँ। एक हिमालय में संत थे, और शाम को घूमने जाते तो मुझसे कहते वो जो छोटा सा डब्बा है उसमें चूर्ण है, लाना तो मैं दे देता। मैं तो बच्चा था उन दिनों, मुझे वही क्या चमत्कार है, घूमने से पहले लेते हैं वो। मैंने एक दिन चुपके से इतना लेके ले लिया, वो तो भांग निकले, हमारी तो दुर्दशा हो गई। स्वामी भी अगर विवेक संपन्न ना हो तो भंगेरी गजेरी बना दे। और सेवक अगर विवेकहीन है तो जरा वो ले आना बाजार से। चैन स्मोकर सेवक का दुरुपयोग कर लेते हैं। सखा भी अगर बहिर्मुख हो तो, इसलिए हमेशा सेवक स्वामी सखा से पी के। राम जी के, भगवान विष्णु के, शिव जी कौन हैं? हनुमान जी होकर सेवक हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इससे शिक्षा मिलती है विवेकी ही स्वामी हूँ, विवेकी ही सखा हूँ, विवेकी ही सेवक भी हूँ। कहीं न्यूनता हुई तो वहीं से जीवत्व पनप जाएगा, साधना खिसक जाएगी। तीनों विवेकी हूँ। चुड़ाला रानी का प्रसंग है, कहाँ पर? योग वासिष्ठ में। चातुर्मास में संत लोग आए, बगीचे में ठहरे, राजा रानी दोनों ने सत्संग किया। राजा को तो राज्य का दायित्व निभाना था, इसलिए उनको सत्संग लगा नहीं माने सुन तो लिया लेकिन तत्काल फल नहीं मिला, जीवन मुक्त नहीं हुए, ज्ञानी नहीं हुए। वो जो ऋषि मुनि आए थे सब ज्ञानी थे। रानी तत्वज्ञ हो गई, जिम्मेवारी कम होने के कारण उसने श्रवण भी किया, मनन भी किया, निधिध्यासन भी किया। योग वासिष्ठ चुड़ाला रानी का प्रसंग है। रानी के जो बाल सफ़ेद हो गए थे, आजकल के तो काली लगा के सब गोरी चट्टी रहती हैं, अंतिम समय तो बाल काला ही रहता, पता ही नहीं। कई पुरुष भी सफ़ेद बाल को काले कर लेते, कुछ युवक जो हैं वो काले बाल को लाल करके घूमते हैं। विचित्र ही फैशन। युवकों को लगता है कि लाल करके घूमेंगे तो हमारी इज्जत होगी, लेकिन चुड़ाला रानी के जो बाल पक गए थे स्वाभाविक रूप से क्या हो गए? काले हो गए। मैं जब भाग गया था तो मेरे जो बड़े भाई थे 10 साल बड़े, उनके बाल सब सफ़ेद हो गए। कहीं से मालूम पड़ा, हमने तो कोई संपर्क नहीं किया कि जीवित है, और फिर मालूम पड़ा कि शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हो गया। कई साल बाद सब सफ़ेद बाल काले हो गए, बाद में पता चला। ये भी होता है, सच्ची बात। तो राजा ने कहा एकांत में पत्नी का यह दायित्व तो नहीं है, तुम कौन सी जड़ी बूटी पाती हो कि तुम्हारे सफ़ेद बाल काले हो गए, मुझे भी वो जड़ी बूटी दो। और रानी नहीं समझ पाई,
उसने कहा कि जड़ी बूटी तो वही है, ऋषियों के बीच में बैठकर जो हमने सत्संग किया उससे इतना आह्लाद हुआ कि हमारे जो सफ़ेद बाल हो गए थे काले हो गए। आपके क्यों नहीं हुए? राजा ने कहा कि पगली हो गई हो तुम। डांट दिया। सत्संग से कहीं सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं? देखिए हो गए, हमने तो कोई रंग रोगन लगाया नहीं। अंत में रानी समझ गई कि राजा को जीवन मुक्त बनाना है, यह भी आज्ञा हैं। उसने क्या किया? व्यूहरचना की। जिन राजगुरुओं को, ब्राह्मणों को सम्मान देते थे राजा, उनको सिखा दिया, राजकोष से मैं अधिक धन दिया करूँगी। राजा जब आपके पास बैठे तो उनको, हे राजन, जगत तो मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म का निरूपण करके बताइए। राजा के जो सखा लोग थे उनको बुला के कहा, जब राजा हास परिहास की बात करें उस समय, राजन हास परिहास में क्या लगा है, रखा है? जगत तो मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, राजपाट तो आते हैं जाते हैं। सेवकों को कहा कि राजा जब इधर उधर की बात करने लगे तब कहना, राजन जगत तो मिथ्या है, भगवत भजन ही सार है। अब राजा जाएं तो कहाँ जाएं? कभी स्वामी के बीच में, कभी सेवक के बीच में, कभी सखा के बीच में। अंत में उस रानी ने क्या किया? चुड़ाला ने शिखित ध्वज को व्यूह रचना के माध्यम से जीवन मुक्त बना दिया। सेवक भी विवेकी हों, स्वामी भी विवेकी हों, सखा भी विवेकी हों, तो विवेक हुए बिना नहीं रहता। कहीं न्यूनता हो गई तो विवेक किसके बिना नहीं रहता। इसलिए बहुत प्रयत्न करना चाहिए। मैं एक बार यात्रा कर रहा था रेल में, एक छत्तीसगढ़ के बाबा वेश में व्यक्ति मंत्री थे। स्वामी जी और हम थे हवाई जहाज में, शायद हवाई जहाज में, तो नाम नहीं लूँगा। सन्यास का वेश, और वो जो पेंट पैजामा वाले MP लोग उनके बीच में बैठे थे, वो भी हंसी मजाक में ही वायुयान में। हमने कहा, अरे राम, ये तो व्यक्ति को संकोच का भी नहीं अनुभव होता, पेंट पैजामा वालों से हास परिहास कर रहा है, क्या इससे बात करते हम। यही बात हो गई। इसलिए वेश की भी लज्जा होनी चाहिए, कहाँ बैठें कहाँ ना बैठें, किससे बात करें किससे बात ना करें। तो व्यक्ति को सावधान होकर, मैंने कई बार इसलिए कहा कि बात लगे। स्वामी भी विवेकी, सेवक भी विवेकी और सखा भी विवेकी। ऊपर नीचे बीच में तीनों विवेकी होंगे तो जीवित अधिक समय तक नहीं पलेगा। हम लोगों ने एक संघ बनाया था बचपन में। हम लोगों के घर से लगभग 7 फरलांग दूर मुसलमानों की बस्ती रही। कहीं भी आग लग जाए, दिन में रात में, हम लोग डंडा लेकर, बाल्टी लेकर के उस घर के आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़े। मुसलमानों के यहाँ रोज़ा खोजा का होता है। आग लग गई। हमारी टोली थी ब्राह्मणों की, सब युवक लोग थे, 15-16 साल के किशोर कह सकते हैं। डंडा लेकर पहुंच गए। उन लोगों को भी आश्चर्य हुआ, ये ब्राह्मण लोग हमारे घर की आग को बुझाने के लिए आए हैं। तो मैंने देखा कई मुर्गियां मर गई थी। तो मैंने विचार किया, इनके शरीर में तो आग लगी नहीं। तो दीवार कच्ची मिट्टी की थी, उनकी गर्मी से वो सब झुलस के मर गई थी। झुलस के माने गर्मी से मर गई, दम घुट गया मुर्गियों का। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने वही शिक्षा ले ली। विवेक की
विवेक की जो गर्मी लगती है ना, उससे भी व्यक्ति का जीवत्व समाप्त होने लगता है। इसलिए विवेकियों के बीच में रहना चाहिए। प्रयास पूर्वक हंसी मजाक में भी जीवत्व न पले, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, साक्षात जगदीश्वर ही आपके घर में निवास करते हैं, मनुष्य सदृश दिखाई पड़ते हैं, तो ऋषि मुनियों के भी मृग्य। तो हमने कहा मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलति तम पालयति यशोदा निकाम पुंजते गोप्यः। गोपियों के भाग्य की सराहना क्या करें, श्री कृष्ण श्री कृष्ण का सर्वतो भावन सेवन तो गोपियों को ही प्राप्त होता है। यह हुआ सवा अयम ब्रह्म महत् ब्रह्मिज्ञ कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद्व खलु मातुलेय आत्मारणीयो विधिव कृत गुरुश्च। ऊपर नीचे मध्य में क्या कहें युधिष्ठिर, तुम्हारे भाग्य की सराहना हम करते हैं। मुक्त मुनियों के भी जो मृग्य हैं, माया छाया से सर्वथा अतिक्रांत हैं, शांत हैं, परमानंद स्वरूप हैं, अनुभव स्वरूप हैं, साक्षात परमात्मा हैं, वो तुम्हारे प्रिय हैं, हितैषी भी हैं, मेरे भाई भी हैं, पूज्य भी हैं और आज्ञाकारी भी हैं। बहुत बढ़िया, गुरु भी हैं और साक्षात आत्मा स्वरूप हैं। भगवान ही आत्मा, भगवान ही आत्मीय। भगवान को आत्मा समझें और आत्मी भी भगवान को ही समझें, तब काम चलेगा। उपनिषदों में आया द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ। जीव और ईश्वर दोनों ही हमारे जीवन में संलग्न। हम स्वयं जीव हैं, जगदीश्वर भी हैं ही, भगवान हमारे साथ हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वगत सर्वोरालय ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। भगवान से हम विमुख कैसे? भगवान तो हमारे हृदय में है, प्रत्यगात्मा होकर उल्लसित हैं, अंतर्यामी सर्वेश्वर होकर स्थित हैं और ब्रह्म होकर भी सन्निहित हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। ऐसा होकर के भी हम दीनता मलिनता के शिकार क्यों? सत्संग के अभाव में, भजन के अभाव में। जीवा स्वभावतो दुष्टाः, विशुद्धाद्वैत के पक्षधर वल्लभाचार्य चिढ़ गए जीवों पर। उन्होंने लिख दिया जीवा स्वभावतो दुष्टाः। ये जीव जो हैं स्वभाव से दुष्ट हैं, सारे संकट भोगेंगे, सारे पापड़ बेलेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे। जीवा स्वभावतो दुष्टाः, चिढ़ गए। जैसे माता चिढ़ कर है, दुष्ट बच्चे को कह दे। वल्लभाचार्य ने लिखा जीवा स्वभावतो दुष्टाः। 1.25 घंटे भी भगवान के भजन के लिए जिस मनुष्य के पास नहीं है, मनुष्य कहने योग्य है क्या? भगवान पर कोई एक बार मेरे मन में भावना आई, दिल्ली में बड़े भाई कभी डांट देते तो अच्छा रहता। एक याद तो रहती। जीवन ऐसा था कि बड़े से बड़े व्यक्ति भी आप कह के बुलाते थे, तू तरह के किसी के मुँह से सुनने को मिला नहीं।
हमने सोचा कोई अब ऐसा अभिनय करें कि बड़े भाई की डांट लग जाए तो याद रहे। मैं तो 2 या 3 बार स्नान करता था, 1000 गायत्री का मंत्र जपता था, 3 बार संध्या वंदन करता था। एक दिन बड़े भाई ने पूछ दिया, सूर्य भगवान को जल देते हो? हमने सोचा अब डांट खाने का अवसर आ गया। तो मैंने कहा अगर सूर्य भगवान को जल नहीं दूंगा तो प्यासे मरेंगे। उन्होंने सोचा कि दिल्ली का पानी लग गया। अरे नास्तिक कहीं के, कभी डांटा नहीं था। अरे नास्तिक कहीं के, जिनकी कृपा से हमको तुमको जल प्राप्त होता है, चुल्लू भर जल दे के उन पे तुम कृपा करोगे। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए भगवान सूर्य को जल दिया करो। सविता गोभी रसम भूंगते, हम भगवान सूर्य को क्या जल देंगे? सूर्य के अनुग्रह से ही हमको जल प्राप्त होता है। तो उन्होंने डांट के कहा दिल्ली की हवा लग गई, दिल्ली का पानी लग गया। है नास्तिक कहीं के अपने ऊपर कृपा करके भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करके उन्हें जल दिया कर। तो मैंने कहा मैं तो 3 बार स्नान करता हूँ, 3 बार संध्या वंदन करता हूँ, 1000 गायत्री का मंत्र जो रोज़ जपता हूँ। तो फिर कहा डांट खाने का अवसर क्यों मिला? हमने कहा एक बार भावना थी, बड़े भाई डांट देते तो अच्छा था। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनका स्मरण करना चाहिए। हरि तुम बहुत अनुग्रहकीन हो। भगवान के प्रति कृतज्ञ जो नहीं होगा उसका जीवन क्या होगा? शुभाशुभ कर्म को भगवान देखते हैं, दया आ जाती है, आखिर है तो मेरा अंश सदृश ही। उन कर्मों में एक कर्म को भार देते हैं ऊपर, इस कर्म का फल इसे पहले दे दूँ, इस बार इसको मनुष्य जन्म दे दूँ। यह मनुष्य जीवन का उपयोग भी भगवत भजन के लिए नहीं करता। भगवत भजन 30 मिनट में 25 मिनट में भरपेट व्यक्ति भोजन कर लेता है। एक बार का किया हुआ भोजन 5-7 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति को परिपुष्ट किए रहता है। भोजन से भी घटिया भजन है क्या? महाभारत में लिखा है, क्या लिखा है? एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है उतने दिनों तक क्या जल के बिना जीवित रह सकता है? नहीं। अन्न की अपेक्षा जल का जीवन में अधिक महत्व है। जितने समय तक जल के बिना रह सकता है, शरीर में रहने वाली ऊष्मा अग्नि के बिना उतने समय तक रह सकता है? नहीं रह सकता। जल की अपेक्षा जीवनी शक्ति प्रदान करने में अग्नि का अधिक महत्व है। जितने क्षण तक शरीर में रहने वाली ऊष्मा के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है, उतने क्षण तक भी प्राण पवन के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती? कथमपि नहीं। जितने क्षण तक प्राण पवन के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है, उतने क्षण तक भी प्राण पवन को चलने के लिए अवकाश प्रदान करने वाला आकाश के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है? नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी की अपेक्षा जल का, अन्न की अपेक्षा जल का, जल की अपेक्षा अग्नि का, अग्नि की अपेक्षा वायु का, वायु की अपेक्षा आकाश का अधिक महत्व है। लेकिन अन्न अन्न के लिए नहीं, जल जल के लिए नहीं, अग्नि अग्नि के लिए नहीं, वायु वायु के लिए नहीं, आकाश आकाश के लिए नहीं। जो जड़ वस्तुएं हैं उनकी परार्थ सत्ता है, ये सब चेतन जीव के लिए हैं। भगवान के बिना तो जीव और जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो जीवन धन भगवान को समझकर, जगदीश्वर भगवान को समझकर भजन करें। 20 मिनट भी भगवान का भजन कर लेंगे तो क्या होगा? प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति हृष्ट पुष्ट बनी रहेगी।
एक बार संध्या के समय पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग के सानिध्य में केदार घाट वाराणसी में गंगा के तट पर था। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, व्यावहारिक धरातल पर तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था। पूज्य गुरुदेव ने कहा, क्यों हो, बताओ, ये मुसलमान सज्जन 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो आपका बालक विद्यार्थी हूँ, आप ही बतावें। पूज्य गुरुदेव ने कहा, हमारे तुम्हारे पूर्वजों से इनके पूर्वजों को शिक्षा मिली, किसी भी मनुष्य को 5 बार तो भजन करना ही चाहिए। सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक बार, सूर्योदय के बाद फिर मध्याह्न काल में फिर, सायंकाल में फिर, सोने के पहले फिर 5 बार हो गए ना। 15-15 मिनट भी 5 बार भजन कर लेंगे तो 75 मिनट, सवा घंटे भगवान के भजन के नाम पर चले जाएंगे। उससे प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति इतनी परिपुष्ट रहेगी कि जीवन में सर्वत्र सफलता मिलेगी, व्यावहारिक धरातल पर भी कहीं चूक नहीं होगी। भगवत भजन का चस्का लग गया तो तदर्थे खिल चेष्टितम। एक बहुत विचित्र बात, यहाँ तो यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। सब कुछ भगवद अर्थ है, परमार्थ की सिद्धि के लिए व्यवहार है। व्यवहार के लिए तो सनातन धर्म में व्यवहार है ही नहीं। कई बार मैंने बताया, हम भगवान को योग निद्रा लाभ करा करके सोते हैं, भगवान को सुला के सोते हैं, भगवान को जगाने की भावना से जगते हैं, भगवान को भोग लगा करके भोजन करते हैं। यहाँ तो सब कुछ भगवद अर्थ है। व्यवहार व्यवहार के लिए न होकर परमार्थ की सिद्धि के लिए व्यवहार है। कोई गृहस्थ हो गया तो घर में लक्ष्मी आ गई पत्नी के रूप में, उसकी पत्नी सोचती है साक्षात भगवान विष्णु श्रीमन नारायण मिल गए पति के रूप में। भगवान कृपा से बालक का जन्म हो गया तो बाल गोपाल, बालिका का जन्म हो गया तो जगत जननी आ गई बालिका के रूप में। पिता मिल गए तो प्रजापति मिल गए, माता मिल गई तो पृथ्वी मिल गई। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यहाँ सब कुछ व्यवहार व्यवहार के लिए है ही नहीं, व्यवहार जो है परमार्थ की सिद्धि के लिए है। व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए, व्यवहार व्यवहार के लिए है ही नहीं। इसलिए हमने संकेत किया, तदर्थे खिल चेष्टितम, भगवदर्थ ही सारी चेष्टा होनी चाहिए। भगवान की अभिव्यक्ति प्राप्ति में ही जीवन का उपयोग विनियोग होना चाहिए। अब कोई कह सकता है भौतिकवादी ढंग से लाभ क्या होगा, तो लाभ भी सुन लेना चाहिए। असतोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का संचार कर दो जो कुछ असत है, मृत्युग्रस्त है, नश्वर है, उससे पिंड छुड़ा करके मैं सदरूप मृत्युंजय आप तक पहुंच सकूं। जो कुछ अचित है, जड़ है, उससे पिंड छुड़ाकर चित स्वरूप ज्ञान स्वरूप आप तक पहुंच सकूं। जो कुछ दुख है, ताप है, वेदना है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर शेष रह सकूं। हमारी चाह का जो विषय है उसी का नाम सच्चिदानंद परमात्मा है। भगवान का भजन क्यों करें? अगर कोई नास्तिक कहे, हमारे पूज्य गुरुदेव का एक ग्रंथ है भक्ति सुधा, गीता प्रेस से प्रकाशित है, उसमें एक निबंध है, नास्तिक भी आस्तिक। जो अपने आप को अनीश्वरवादी कहते हैं, जिनको हम नास्तिक कहते हैं, वो भी आस्तिक हैं। क्योंकि वस्तु स्थिति है, कोई जीव नास्तिक हो ही नहीं सकता।
जीव की चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम तो परमात्मा है। हम क्या चाहते हैं? भौतिकवादी भी क्या चाहता है? ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, उसी का नाम सत्य है, मृत्युंजय है। वही भगवान है। एक विचित्र बात हम कहा करते हैं, अगर जल या पानी का अस्तित्व न हो तो किसी बंदे को प्यास लगे क्या? प्यास का लगना पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है या नहीं? भूख का लगना अन्न के भोज्य पदार्थ के अस्तित्व को सिद्ध करता है या नहीं? ऐसे ही सच्चित आनंद होकर शेष रहने की भावना सच्चिदानंद तत्व को सिद्ध करता है या नहीं? दूसरी बात है, वृक्ष तरुलता इत्यादि में पत्र पुष्प फल फूल लगे होते हैं। जब ये उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जल की धारा स्वभाव से ही समुद्र की ओर आप्लावित होती है, निम्नगामिनी होती है। अग्नि की शिखा स्वभाव से नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर अग्रसर होती है। व्यष्टि प्राण पवन स्वभाव से समष्टि प्राण पवन की ओर समाकृष्ट होता है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। यही वैदिक गुरुत्वाकर्षण का सनातन सिद्धांत है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुख राशि। हमारा आकर्षण का विषय कौन होगा? जगदीश्वर, परमात्मा तत्व, भगवत तत्व। भगवान ही हमारे आकर्षण के विषय होते हैं। भव के द्वार से भी जीवों के आकर्षण के केंद्र भगवान ही सिद्ध होते हैं। हमारी चाह का जो वास्तविक विषय है उसी का नाम ईश्वर है। हम मृत्युंजय होकर शेष रहना चाहते हैं, उस मृत्युंजय सत्य का नाम ही ईश्वर है। सत्यम ब्रह्म। हम अज्ञता जड़ता ना समझी मूर्खता के चपेट से मुक्त होकर चिद्रूप होकर ज्ञान स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं, उसी का नाम ईश्वर है। ज्ञानम ब्रह्म। हम दुख ताप वेदना से विनिर्मुक्त होकर आनंद स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं, उसी का नाम ईश्वर है। हम क्या है, द्वंद्व, सर्दी गर्मी भूख प्यास, ये सब जो द्वंद्व हैं उनसे अतिक्रांत होकर शेष रहना चाहते हैं, उस निर्द्वंद्व का नाम ही जगदीश्वर है। अब असंभावना को दूर करने के लिए गाढ़ी नींद आती है या नहीं? गाढ़ी नींद आती है। गाढ़ी नींद में किसी द्वंद्व की पहुंच हम आप तक होती है क्या? सर्दी गर्मी भूख प्यास ये सब द्वंद्व हैं। द्वंद्वातीत होकर हम 5-6 घंटे नित्य रहते हैं गाढ़ी नींद में। गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच हम तक होती है क्या? सुख तो मिलता है, दुख नहीं मिलता। गाढ़ी नींद में सुख की पहुंच तो है। नींद टूटने पर सुखम हम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम मामप्य हम नाज्ञाशिषम। सुखपूर्वक में सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। अहम से अतिक्रांत भूमि में अहम को पकड़े रहिए, लेकिन अहम से अतिक्रांत भूमि गाढ़ी नींद है। अहमिचा प्रसुप्ते। अहम से अतिक्रांत भूमि में द्वंद्व और दुख की पहुँच नहीं है। गाढ़ी नींद क्या है? अहम से अतिक्रांत भूमि है। गाढ़ी नींद में विशेषता क्या? द्वंद्व और दुख से रहित है वह। पूज्यपाद कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ज्योतिष पीठ के मान्य शंकराचार्य जी एक बार 1972 में एक दिन के लिए वृंदावन उड़ियावा जी के स्थान पर आए। सत्संग भवन में अकेले बैठे थे। मैं कुछ दूर जाके बैठ गया। उन दिनों ब्रह्मचारी था, सन्यासी नहीं था, ब्रह्मचर्य आश्रम में था। बहुत भोले भाले विद्वान। उनको इतने संस्कृत के वचन याद थे कि आँख मूंदकर ब्राह्म मुहूर्त में 1.25 घंटे पाठ करते। 40 दिन में एक आवृत्ति होती।
वेदादि शास्त्रों के इतने वचन उनको याद थे कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके आँख मूंद करके पाठ करते तो 40 दिनों में एक आवृत्ति होती। इतने संस्कृत के वचन वेदादि शास्त्रों के उनके याद थे। उन्होंने पूछ दिया, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। तो मैंने कहा, मैं आपका बालक विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया आपके मुखारबिंद से ही उसका उत्तर सुनना चाहता हूँ। उन्होंने उत्तर क्या दिया मालूम है? हमको तुमको जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कदाचित गाढ़ी नींद भी प्राप्त ना हो तो वृंदावन आगरा के पास है ना, आगरा के पागल खाने में ही हूँ। बात ठीक है या नहीं? निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती और निर्विकल्प समाधि का जो विकल्प है, गाढ़ी नींद भी प्राप्त ना हो तो पागल ही हो जाए। अपने अंश सरीखे जीवों को पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना डाली। कम्युनिज्म की धारा में बहने वालों सावधान। कम्युनिस्टों के सिद्धांत पर, मत पर, वाद पर तो चीन सावधान, रूस सावधान, उनके अनुगामी भारतीय सावधान। क्या गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर पानी फेर देता है? बुरा न मानो होली। जो वाद 24 घंटे भी टिक न सके उसको अपनाकर कौन सुखी हो सकता है? ये चारवाकों का सिद्धांत कम्युनिज्म क्या है? चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, यही ना। गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होते ही शरीर को भुलाकर सोने की आवश्यकता होती है। देहात्मवाद पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता। विषय जन आनंद ही आनंद हैं, प्रिय मोद प्रमोद रसगुल्ला शक चंदन वनिता व्यंजन, इन सब के सेवन से प्राप्त आनंद ही आनंद है। तो पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, अपनी बात पर टिके रहिए। आपको प्रिय ही नहीं मोद, मोद ही नहीं प्रमोद प्राप्त हो, अभीष्ट विषय या व्यक्ति के प्राप्त होने की आशा से जो आनंद उच्छलित होता है उसका नाम प्रिय है। इच्छित वस्तु या इच्छित व्यक्ति के मिलने पर जो आनंद उल्लसित होता है, प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद मोद है। इच्छित वस्तु या व्यक्ति का यथेच्छ सेवन कर लेने पर जो ओवरफ्लोइंग की दशा वही अभ्यंतर आनंद उच्छलित होने लगता है, उसका नाम प्रमोद है। जिसको प्रिय ही नहीं, मोद ही नहीं, प्रमोद भी सुलभ हो। यहाँ तक कि भूमंडल का एक छत्र कोई सम्राट हो, निष्कंटक भूमंडल सप्तक द्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो। अभी समाचार पत्र में आया था 8वें द्वीप का नाम उसको समुद्र ने निगल लिया, उसका नाम भी आया था समाचार पत्र। सप्तक द्वीपा मेदिनी, 7 द्वीपों वाली मेदिनी, मेदिनी माने पृथ्वी, सप्तक द्वीपा मेदिनी। आजकल तो क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग को ही भौगोलिक लोग क्या करते हैं, 7 भागों में बांट लेते हैं। आज भी मैंने कहा था, ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। बीज की रक्षा होती है बस, कि विकास है या विनाश। कृतयुग की अपेक्षा त्रेता 1/4 ह्रास है, त्रेता की अपेक्षा द्वापर 1/4 ह्रास है, द्वापर की अपेक्षा कलयुग 1/4 ह्रास है, कलयुग के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण और ह्रास है, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण और ह्रास है, तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण और ह्रास है। लेकिन उल्टी खोपड़ी हो गई, कहते विकास का युग है ये। अरे विकास का युग है। महायंत्रों का जितना प्रचुर आविष्कार और प्रकाश होगा उसी का नाम क्या होगा, ह्रास।
प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति की क्षीणता होती जाती है ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है। आजकल खोपड़ी ही विपरीत है। क्या विकास उसको कहते हैं जो पतन है, पतन में ही विकास बुद्धि हो गई। तो हमने संकेत किया 7 द्वीपों वाली पृथ्वी आज सुलभ ही नहीं है। एक द्वीप क्षार सिंधु से भूवे परिवेष्टित भूभाग का ही हमको ज्ञान है, बाकी 6 द्वीप तो लुप्त हो गए। कदाचित श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो तो फिर क्या होगा? हृष्ट पुष्ट हो, सुंदर हो, युवक हो, यशोगान करती हो जनता ब्राह्म मुहूर्त में उठकर। बीपी सिंह आदि के समान नहीं कि ब्राह्म मुहूर्त में उठकर गाली दे जनता। यशोगान करती हो ब्रह्म। अब बीपी सिंह हम पर मुकदमा नहीं करेंगे, चल बसे। तो ऐसे उस एक छत्र सम्राट, भूमंडल का एक छत्र सम्राट हो, उसको जो आनंद मिलता है, भोग्य पदार्थ भी पर्याप्त, भोग भोगने की क्षमता भी पर्याप्त, उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को कितना आनंद मिलता है। 1000 परार्ध गुण अधिक। एक लिखने पर 17 शून्य लिखे हैं, 18 17 शून्य, तब 1000 परार्ध या एक परार्ध 20 शून्य लिखे हैं तो 1000 परार्ध। एक के बाद 20 शून्य लिखे हैं, उतना अधिक आनंद ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण प्राप्त होता है व्यवहार दशा में। ब्रह्मा को लुल्लु बुद्धू का नाम है। मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद जिसको प्राप्त है उस मानुषानंद की अपेक्षा तैत्तरीय उपनिषद की दृष्टि से विचार करें तो ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण 1 सहस्र अधिक आनंद प्राप्त होता है। परार्ध 1000 परार्ध। वो ब्रह्मा जी भी उस आनंद को छोड़कर योग निद्रा को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब प्रवचन का उपसंहार कर रहा हूँ। जहाँ विषय जन्य आनंद होगा वहाँ क्या होगी? चक्रवर्ती जी तृप्ति होगी। भोक्ता भोग भोग्य। जहाँ विषय जन्य आनंद होगा वहाँ तृप्ति होगी। जहाँ तृप्ति होगी वहाँ द्वैत होगा। 2 या 2 से अधिक का नाम द्वैत है। 2 ग्रास 2 मिनट अजहल लक्षण। 2 ग्रास माने 2 ही ग्रास, 2 मिनट माने 2 मिनट जरा रुकिए, 2 शब्द कहिए। तो जहाँ हमने क्या कहा? जहाँ विषय जन्य आनंद होगा वहाँ तृप्ति होगी। जहाँ तृप्ति होगी वहाँ द्वैत होगा। जहाँ द्वैत होगा वहाँ श्रम होगा। जहाँ श्रम होगा वहाँ खालिश प्योर निरसय आनंद नहीं होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। द्वैतवादियों के द्वैत पर तो पानी फिर गया। सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। स्वप्न में भी द्वैत दर्शन सुख नहीं दे सकता। इसका मतलब जहाँ भोक्ता भोग भोग्य होगा वहाँ तृप्ति होगी। जहाँ तृप्ति होगी वहाँ द्वैत होगा। जहाँ द्वैत होगा वहाँ श्रम होगा। जहाँ श्रम होगा वहाँ खालिश प्योर निरसय आनंद नहीं होगा। विषयजन्य आनंद भी व्यक्ति को पागल बना देता है। विषयजन्य आनंद का त्याग करके नींद न प्राप्त करें तो दुख ही नहीं, वो आनंद ही पागल बना देगा। इसलिए अंत में सार क्या निकला? अद्वैत सिद्धांत इतना प्रबल है कि उसको स्वीकार करना चाहिए। अंत में साक्षात आनंद स्वरूप ही आत्म तत्व है, मैं हूँ। उस आनंद की अभिव्यक्ति अजस्र होती रहे, इसलिए आहार विहार आदि में संयम की आवश्यकता। चित्त सदा ही चिदाकाश आनंदाकाश की ओर उन्मुख रहे। तदर्थ सात्विक आहार विहार इत्यादि का उपयोग है, विनियोग है। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का
गो माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर